सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बात करेंगे IT20 के ETF के बारे में। तो इस वीडियो में हम जनरली ये देखेंगे कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा। इससे आपको स्टॉक मार्केट और ETF से रिलेटेड वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये है IT20 का ETF जो कि IT सेक्टर को कवर करता है। और इसकी जो फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 35.27 रुपीज़ की। तो ये ETF इस समय अपने पिछले एक साल के हाई पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। एक साल के टाइम पीरियड में अगर आप इसे देखेंगे तो, और पिछले एक साल के रिटर्न की बात की जाए तो 14.81 के शानदार रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और इस समय ये ETF अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर हमने लास्ट वीक ही एक वीडियो कवर की थी। उस समय इस ETF का प्राइस चल रहा था 34.90। तो हमने उस समय ही आपको 35 रुपये 30 पैसे का टारगेट दिया था जो कि ऑलमोस्ट अचीव होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब आने वाले वीक में, यानी जो कल से मंडे स्टार्ट होने वाला है, तो इस वीक में हमें क्या कुछ देखने वाला है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये तो हमने देख लिया है, ये लगभग अपने पिछले हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, साथ ही 52 वीक हाई पे भी है। तो चलिए अब कुछ देख लेते हैं हद तक इसके टेक्निकल्स। तो टेक्निकल्स ये है आपके स्क्रीन पे, पिछले हाई के बिल्कुल बराबर पे ही क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिल रहा है। और कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी मंडे का जो दिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल अपने हाई पे खड़ा हुआ है। और इसका अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इसमें दो चीज़ें निकल के आ रही हैं, एक चीज़ पॉजिटिव और एक चीज़ निगेटिव। पहले निगेटिव की बात कर लेते हैं, फिर पॉजिटिव की बात करेंगे। तो देखिए नेगेटिव के हिसाब से अगर देखा जाए तो RSI इसका RSI भी हाई पे चल रहा है, लगभग 70 के पास है। और पिछला अगर आप इसका देखेंगे ना, जब इसका 70 के आसपास या उससे ऊपर रहता है RSI, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हुई है और गिरावट आई है, या फिर IT स्टॉक्स में गिरावट आई है, जिस वजह से इसमें गिरावट आई है। तो ऐसा जैसा कि ये एक ETF है, तो ETF तभी गिरता है जब उसके अंदर के जो स्टॉक्स होते हैं वो गिरते हैं। तो ETF अपने आप में कभी नहीं गिरता है। तो ये पूरा सेक्टर कहीं ना कहीं जब भी अपने RSI हाई पे होता है ना, इसका 70 के आसपास, तो कहीं ना कहीं गिरावट आई है। पिछले देख सकते हैं आप, यहाँ भी 70 के पास था, गिरावट आई, यहाँ भी 70 के पास था, गिरावट आई है, यहाँ भी 70 के पास था, गिरावट आई है, और यहाँ भी था तो गिरावट आई है RSI। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इसमें थोड़ा सा हमें निगेटिव देखने को मिल रहा है। बट अब बात कर लेते हैं क्या चीज़ इसमें पॉजिटिव दिख रही है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, पिछले एक साल में जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो इस हिसाब से बन रहा है कि जब भी गिरावट आई है तो एक लिमिट में गिरावट आई है, और मतलब पिछला लो था उससे ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। मतलब कि देखिए इसका हम आपको जो पैटर्न दिखाने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ से इसने तेज़ी बनाई, तो तेज़ी जब बनाई है तो ये जो पिछले वाले हाई को है ना उसको फिर तोड़ा है। देखिए ये पिछला इसका हाई था और यहाँ से इसने चलना शुरू किया तो इसने पिछले वाले हाई को तोड़ा, मतलब उससे ऊपर की तेज़ी दिखाई। और जब गिरावट आई तो पिछले वाले जो लो है उससे कम गिरावट दिखाई। देखिए यहाँ पे तो इसको हायर हाई पैटर्न बोलते हैं और इसको लोअर लो पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे पिछले वाला हाई से ऊपर हाई बनाया है और पिछले वाले लो से ऊपर लो बनाया है। और फिर यहाँ पे जब तेज़ी बनाया तो पिछले वाले हाई से ऊपर हाई बनाया है और पिछले वाले लो से ऊपर का लो है। और ऐसे ही यहाँ भी पिछले वाले हाई से ऊपर हाई बनाया है, और इसे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ जब तेज़ी बनी तो पिछले वाले हाई से हाई बनाया है, और फिर जब गिरावट आई तो पिछले वाले लो से, यानी इस वाले लेवल से ऊपर लो बनाया है। तो इसको हायर हाई पैटर्न बोलते हैं, जो पिछले वाले हाई से हाई बना रहा है और पिछले वाले लो से कम लो बना रहा है, इसको लोअर लो बोलते हैं। तो इस तरह से हमें कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से जो देखने को मिल रहा है इस बार हमें कहीं ना कहीं यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए, फिलहाल जो भी चार्ट बोल रहा है जिस हिसाब से। हालांकि ये ETF है, ETF वैसा ही परफॉर्म करेगा जैसे इसके अंदर के स्टॉक्स हैं वो जैसा परफॉर्म करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो IT20 ETF में, यानी IT सेक्टर में दो ही स्टॉक का बड़ा वेटेज है, जो है इन्फोसिस और TCS। इन्फोसिस का 26% है और TCS का 25% का अराउंड है। अब देखिए इनका जो इन्फोसिस का जो सबसे बड़ा वेटेज है 26% के आसपास, और इसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये भी अपने बिल्कुल रेसिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है। देखिए 1511 पे इसका रेसिस्टेंट है, लगभग ये भी 1491 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोनों ही लगभग, मतलब इस स्टॉक को भी यहाँ से ब्रेकआउट देना होगा तभी IT20 चलेगा, क्योंकि अकेले अपने आप पे IT सेक्टर खुद नहीं भाग जाएगा, उसके अंदर के जो स्टॉक है उनको चलना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो इन्फोसिस को परफॉर्म यहाँ से करना ही पड़ेगा, इस वाले लेवल से ऊपर जाना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं आने वाले टाइम में आपका IT20 36-37 के लेवल दिखाए।
तो कहीं ना कहीं यहाँ से ब्रेकआउट चाहिए ही चाहिए, इन्फोसिस को परफॉर्म करना ही होगा। और वहीं अगर बात कर ली जाए TCS की, तो TCS का भी सेम हाल देखने को मिल रहा है। ये भी अपने रेसिस्टेंट के पास बिल्कुल खड़ा हुआ है और इसका देखेंगे पिछला जो हाई है रेसिस्टेंट जिसे आप कहेंगे तो 3628 का है और 3625 पे अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी हमें ब्रेकआउट की ज़रूरत है इस स्टॉक में। तो यहाँ से अगर तेज़ी बनेगी तो ही IT सेक्टर यानी IT20 अच्छा परफॉर्म करेगा और 36, 37 या 38 के लेवल आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से इस IT20 जो है वो इसी लेवल पे कहीं ना कहीं घूमता हुआ हमें देखने को मिला है और एक बड़ा ब्रेकआउट हमें IT सेक्टर में नहीं देखने को मिला है पिछले 1-1.5 साल से। तो दोनों ही जो स्टॉक हैं TCS और इन्फोसिस, दोनों अपने रेसिस्टेंट के पास खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ से हमें ब्रेकआउट चाहिए होगा अगर चाहते हैं हमारा IT सेक्टर अच्छा परफॉर्म करे। और TCS का 25% वेटेज है और इन्फोसिस का 26% के ऊपर का वेटेज है, तो इन दो को चलना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी सब तो 10-10% का ही वेटेज है SCL और इस सब का। तो मेन TCS इन्फोसिस का परफॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं इस वाले लेवल को यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट आए और 36, 37, 38 का लेवल हमें देखने को मिले। तो आने वाला वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है IT सेक्टर के लिए। होप कि इस बार हमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी ऑलमोस्ट लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है और 21,000 के लगभग लेवल पे ट्रेड करता हुआ हमें निफ्टी 50 देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स भी लाइफ हाई पे है और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट बैंक लाइफ हाई पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये था IT20 के बारे में अपडेट। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में और पसंद दोनों आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।